हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत कुशलता से होंगे। आज मैं जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ वह एक व्यंग कथा है जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। हरिशंकर परसाई जी की इस व्यंग कथा की पृष्ठभूमि है 20वीं शताब्दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग के एक प्रतिष्ठित अध्यापक थे जिनका नाम द्रोणाचार्य था। पदक्रम के अनुसार वे रीडर कहलाते थे। रीडर यानी पढ़ने वाला उस अध्यापक को कहते थे जिसे कक्षा में पढ़ाना नहीं आता था और वह पाठ्यपुस्तक या कुंजी कक्षा में पढ़कर काम चला लेता था। आचार्य द्रोणाचार्य के दो शिष्य थे। एक का नाम था अर्जुन दास और दूसरे का नाम था एकलव्य दास। अर्जुन दास एक धनी बाप का बेटा था। उनका समाज में प्रभाव था, राज दरबार में भी उनका मान होता था। आचार्य रोज अर्जुन दास के घर जाते और अर्जुन दास भी रोज उनके घर आता। उनका साथ इतना घना था कि कोई यदि आंखें बंद करके आचार्य द्रोणाचार्य की कल्पना करता तो आचार्य का शरीर कल्पना में आते आते उसमें एक दुम भी निकल आती और उस दुम के छोर पर अर्जुन दास का चेहरा बन जाता। उधर एकलव्य गरीब आदमी का लड़का था, इसलिए उसे आचार्य का साक्षात्कार बहुत कम होता था, पर गुरु के प्रति उसकी बहुत भक्ति थी। उसने अपने कमरे में द्रोणाचार्य का एक चित्र टांग रखा था। उनकी लिखी हुई एक कुंजी वह सिरहाने रखकर सोता था। दोनों शिष्य एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एमए एक ऐसी परीक्षा थी जिसे पढ़ने के बाद 3 वर्ष का बेकारी का कोर्स पढ़ना पड़ता था। अर्जुन जानता था कि विद्या पढ़ने से नहीं बल्कि गुरु कृपा से प्राप्त होती है। वह निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहता। वह आचार्य के घर में किराना, कपड़ा, सब्जी आदि पहुंचाता था। त्योहार पर आचार्य के 5 बच्चों को बाजार लेकर जाता। उन्हें मिठाई, कपड़े, खिलौने आदि खरीद कर देता। वह आचार्य को सिनेमा और नाटक भी दिखाया करता और अन्य अध्यापकों की पत्नियों की कलंक गाथाएं सुनाकर उन्हें गढ़कर उनका मनोरंजन भी करता। वह आचार्य के कुशल क्षेम पर ध्यान देता था। रात को उनके सामने अन्य आचार्यों की निंदा करता और जिससे कि आचार्य की आत्मा का उत्थान होता था। उधर एकलव्य गुरु सेवा से विमुख होकर रात दिन अध्ययन में लगा रहता था। एक दिन आचार्य और अर्जुन में इस प्रकार का संवाद हुआ। आचार्यवर, मैं आपके घर में किराना, कपड़ा, सब्जी आदि पहुंचाता हूं कि नहीं? हाँ वत्स, पहुंचाते हो। आचार्य को सिनेमा नाटक कौन दिखाता है? बच्चों को मिठाई, खिलौने और कपड़े कौन खरीद देता है? तू ही बेटा, तू ही यह सब करता है। क्या कोई दूसरा शिष्य भी है जो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा मुझसे अधिक करके आपके मन को प्रसन्न करता हो? नहीं, कोई भी नहीं। क्या कोई ऐसा अध्यापक बचा है जिसकी निंदा ना करके मैंने आपके हृदय को दुखाया हो? नहीं, कोई नहीं बच्चा, कोई भी नहीं। क्या यह सत्य नहीं कि आपके रीडर बनने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ था? यह सर्वदा सत्य है। और आगे विभाग अध्यक्ष बनने के लिए आप किसकी सहायता लेंगे? निसंदेह तेरे पिता की। क्या एकलव्य ने आपकी सेवा की है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो गुरु की कोई सुध ही नहीं। वह तो हमेशा निर्जीव ग्रंथों में ही डूबा रहता है। अच्छा, यह बताइए गुरुदेव कि आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? तू ही है वत्स। तुझसा प्रिय शिष्य ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। सहसा अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया
और बोला, तो गुरुवर मुझे वर दीजिए कि मैं ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊं और छात्रवृत्ति लेकर विदेश में पढ़ने जाऊं। यह सुनकर आचार्य थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर बोले, यह तो मैं भी चाहता हूं, पर एकलव्य इसमें बाधक होगा। वह सबसे कुशाग्र बुद्धि है और परिश्रम भी बहुत ज़्यादा करता है। अर्जुन दास ने कहा, यह मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यदि मैं प्रथम नहीं आया तो गुरु की महिमा भंग हो जाएगी। आगे कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा और इस अधम परंपरा को आरंभ करने का कलंक आपको लगेगा। आचार्य फिर सोच में पड़ गए। धीरे धीरे उनके मुख पर निश्चय की एक दृढ़ता आ गई। अर्जुन उस क्षण गुरु के उस मुख को देखकर अभिभूत हो गया। लगता था आचार्य के जीवन भर का पुण्य आभा बनकर उनके मुख पर प्रकट हो गया है। आचार्य ने दृढ़ स्वर में कहा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। दूसरे दिन आचार्य ने एकलव्य को बुलाया। उससे पूछा, वत्स, तूने अपने कमरे में मेरा चित्र क्यों टांग रखा है? एकलव्य ने कहा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। और मेरी लिखी हुई कुंजी तू सिरहाने रखकर क्यों सोता है? इसलिए कि दिन में प्राप्त किया हुआ बिखरा ज्ञान रात में परीक्षा में प्रश्नोत्तरों में सिमटकर बंध जाए गुरुवर। आचार्य ने ध्यान से देखा, फिर कहा, यदि तू मेरा शिष्य है तो मुझे कुछ गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य ने उत्तर दिया, मैं आपको क्या दे सकता हूँ गुरुवर? ना मेरी किराना की दुकान है, ना होजरी की। मेरे पिता से भी ईमान बेचते ना बना, इसलिए वे भी निर्धन हैं। आचार्य ने कहा, मैं वह वस्तु मांगता हूँ जो तेरे पास है। तू मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दे। उठा वह सुपारी काटने का सरोता और काट दे अंगूठा। एकलव्य शांत था, वह मानो इसके लिए तैयार था। उसने कहा, गुरुवर, अंगूठा तो मैं आपको शहर काट कर दे दूं, पर वह आपके किस काम आएगा? आचार्य ने कहा, सो मैं जानता हूं, मुझे एक महान परंपरा का निर्वाह करना है। अर्जुन की भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैंने उसे वर दिया है कि वह ही प्रथम आएगा, पर वह तब तक प्रथम नहीं आ सकता जब तक कि तू लिखने में समर्थ है। यदि लिख ना सके तो मेरा वचन पूरा होगा। इसके लिए मुझे तेरा दाहिना अंगूठा चाहिए। एकलव्य हंसा और बोला, मगर दाहिना अंगूठा काटकर देने से भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता गुरुवर। मैं बाएं हाथ से भी उसी कुशलता से लिख लेता हूँ। जब से मैंने होश संभाला और अपने नाम पर ध्यान दिया, तभी मैं समझ गया था कि कोई गुरु कभी ना कभी मेरा अंगूठा ज़रूर मांगेगा। मैं तभी से दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर रहा हूँ। दोनों अंगूठे काटने से ही आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, पर शिष्य के दोनों अंगूठे कटवाने की परंपरा तो है नहीं। अब आचार्य निराश हो गए। बोले, तूने तो गुरुद्रोह किया है। तूने दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर लिया। खैर, मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। उस शाम को आचार्य ने अर्जुन दास से कहा, उसका अंगूठा मैं नहीं पा सका, पर मेरे पास एक और दांव भी है जिससे वह बच नहीं पाएगा। तुम्हारा एक पेपर जांचने के लिए मुझे मिलने वाला है और दूसरा मेरे परम मित्र देवदत्त को। इन दोनों में तुम्हें 100 में से 99 नंबर मिल जाएंगे और तुम एकलव्य से आगे निकल जाओगे। उसके दोनों अंगूठे कट जाएंगे, उसकी तीव्र बुद्धि और उसका अध्ययन धरे के धरे रह जाएंगे। अर्जुन निश्चिंत हो गया। उसे गुरु की क्षमता पर बहुत विश्वास था। वे विभाग में इतने प्रभावशाली थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिल सकता था। पेपर हो गए। अर्जुन दास और एकलव्य दोनों ही यथाबुद्धि प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन एकलव्य के मन में शंका थी, पर अर्जुन दास
बिल्कुल निश्चिंत था। उसे गुरु कृपा प्राप्त थी। अंतिम पर्चा करके शाम को अर्जुन आचार्य के पास आया। आचार्य मुंह लटकाए बैठे थे। अर्जुन का उत्साह ठंडा पड़ गया। वह आचार्य के मुंह की तरफ देखता रहा। आचार्य ने गहरी सांस भरकर कहा, मैं अधम हूँ। मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया। भविष्य में कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा और आगामी गुरुओं की पीढ़ियाँ मुझे धिक्कारेंगी। अर्जुन ने कहा, पर हुआ क्या गुरुदेव? आचार्य बोले, धोखा हुआ। पेपर जांचने के लिए ना मुझे मिला ना देवदत्त को। उपकुलपति ने अपने हाथ से किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों को पेपर दे दिए। अर्जुन ने कहा, पर ऐसा कैसे हो गया? पेपर किसे जाना है और किसे नहीं, आपने ही तो तय कराया था। आचार्य बोले, पर एकलव्य ने मेरी रिपोर्ट कर दी। गुरु शिष्य दोनों सिर झुकाए बड़ी देर तक बैठे रहे। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, प्राचीन काल में भी एक एकलव्य हो गया है ना? आचार्य बोले, हाँ, पर उसमें और इसमें बड़ा अंतर है। उस समय पुण्य युग था, यह पाप युग है। उस एकलव्य ने बिना तर्क के अंगूठा काटकर गुरु को दिया था और इस एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखा दिया।